तो तुम लोग के पास जो भी टेक्स्ट बुक है वो निकाल लो, जो रेफरेंस मैं बोलूंगा वहां से रीड करना है। तो वी विल रीड अबाउट द टॉपिक बंधन विधि और रेफरेंस है दैट इज सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है वर्ण लेपन बंधन विधि। तो फॉर यूजी पर्पस हम लोग यहाँ से सिर्फ बंधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेफरेंस आता है दैट इज रेफरेंस नंबर 16, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे रेफरेंस गलत भी हो सकता है, आई थिंक रेफरेंस नंबर 17 देख लो, ठीक है। यहाँ पे 17 दिया बट कुछ कहीं रेफरेंस में श्लोक नंबर 16 में भी मिलेगा, तो देख लेना। तो इसमें क्या बताया है कि व्हाट आर द बंधन द्रव्य और व्हाट आर द बैंडेजिंग मटेरियल्स। तो ये वाला श्लोक क्या है कि अगर जिन लोगों को श्लोक याद होता है तो श्लोक याद रख लेना, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर द टर्म हियर। तो यहाँ पे जो याद रखना है व्हाट इज द बंधन द्रव्य। तो डिसाइड श्लोक यू राइट डाउन हियर। बंधन द्रव्य का ये श्लोक है, दैट इज श्लोक नंबर 17 और माइट बी श्लोक नंबर 16। यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक नंबर गलत दिया हुआ है। तो व्हाट आर द बंधन द्रव्य। बंधन द्रव्य हम लोग पढ़ेंगे। तो तद्यथा खोम कार्पस अभिक दुर्लभ कषाय पत्रून चीन पट्ट चर्म अंतर्वर्क अलाबु शकल लता विदुल रज्जु तूल फल संतानिका लोहा नीति प्रेषा। तो इसमें क्या बताया, ये जो लाइन का श्लोक है इसमें टोटल बंधन द्रव्य बताया। दोनों जो बंधन जो बैंडेजिंग करते वो पहले के टाइम में बैंडेजिंग किस किस मटेरियल से, बैंडेजिंग मटेरियल किससे किया जाता था, वो इस श्लोक में बताया गया है। तो दैट इज जो हम लोग पहले करते थे खोम से। खोम यानी शर से बनाए, खोम का मतलब है सम फ्लेक्स मटेरियल, ठीक है। कार्पस, कार्पस मीन्स रुई और कॉटन, ठीक है। कार्पस, इसमें संधि है, तुम लोग को यहाँ पे टर्म वाइज याद करना होगा। खोम, कार्पस, अविक, टुकुलम, कोशाय, पत्रों, चीन पट्ट, चर्म, अंतर्वर्कल, अलाबु, अलाबु शकल, लता, विदुल, रज्जु, तूल फल संतानिका, लोहा निधि। तो इसमें क्या क्या बताया, खोम के बारे में बताया है। कार्पस, कार्पस यानी कॉटन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अविक, अविक जो होता है जो शिप, अभी मतलब क्या होता है भेड़, शिप, शिप के वूल से जो मटेरियल निकलता है उससे जो हम लोग बैंडेजिंग करेंगे। तो पहले का टाइम में क्या होता था ना, कॉटन वोटन नहीं रहता था, तो उसमें सब क्या करते थे, कार्पस मतलब पेड़ जो होता था, पेड़ से कॉटन जो निकलता था वो कॉटन यूज करते थे। हाँ, अविक यानी शिप के जो वूल रहता था उससे यूज करते थे। देन दुकुलक, सम द इनर बार्क ऑफ द ट्री। देखो दुकुलक यहाँ पे श्लोक में दिया है, दुकुलक दैट इज द इनर बार्क ऑफ द ट्री, उसको निकाल करके एज अ बैंडेजिंग यूज करते थे। कषाय, कषाय का मतलब होता है सिल्क, ठीक है। पत्रोन, पत्रोन का मतलब होता है पत्रोन का मतलब होता है दैट इज द वुल्फ, वुल ऑफ लीव्स, ठीक है। जो लीव्स, वुल्फ ऑफ लीव्स को हम लोग पत्रोन बोलते हैं। चीन पट्टा, चीन पट्टा का मतलब होता है, चीन पट्टा का मतलब होता है सिल्क क्लॉथ, हम लोग चीन पट्टा बोलते हैं, ठीक है। फिर चर्म हो गया, अंतर्वल्कल, अंतर्वल्कल मतलब जो इनर लेयर ऑफ द बार्क हो गया, ठीक है, उसको अंतर्वल्कल बोलते हैं। अलाबू शकल, अलाबू शकल मतलब होता है द पीस ऑफ अलाबू गार्ड, मतलब जो अलाबू होता है उसका एक पीस, अलाबू यानी जो बॉटल गार्ड होता है, ठीक है, लॉकी, उसका एक पीस निकाल करके उससे बैंडेजिंग किया जाता है पहले के टाइम में, तो अलाबू शकल। उसके बाद है रज्जू, रज्जू का मतलब होता है रोप या रस्सी, तो रस्सी बांधने का टाइम यूज होता है ऐसा बैंडेजिंग पहले के टाइम। फिर तूल फल संतानिका, तूल फल संतानिका का मतलब होता है कि पैड विच इज मेड फ्रॉम वुल ऑफ सिल्क कॉटन या फ्रूट, ठीक है। तो पैड एज अ पैड यूज करते थे तुल फल से, ठीक है, तुल फल से एज अ पैड यूज करते थे। तो अच्छा यही हुआ कि ये श्लोक याद कर लो, इससे क्या होता है कि तुम लोग को एज अ सीक्वेंस वाइज और ऐसा तुम लोग को टर्म ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है बंध द्रव्य, खोम, कार्पस, अविक, दुकुल, कषाय, पत्रोण, चीन पट्ट चर्म, अंतर्वर्कल, अलाबु शकल, लता विदुल, रज्जु, तूल फल संतानिका, लोह निधि, ठीक है। तो दीज आर दी बंधन द्रव्यज और दी बैंडेजिंग मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड, व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय आचार्य सुश्रुत, ठीक है। नेक्स्ट जो श्लोक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये हम लोग बंधन पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये श्लोक जो श्लोक नंबर तुम लोग को 17 मिलेगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट श्लोक, ठीक है। ये इसमें बताया है, ये 14 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग के बारे में तुम लोग को बताया है कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग एक्सप्लेन्ड बाय आचार्य सुश्रुत। तो ये 14 नेम along with its indication तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ही रखना है विद इट्स आयुर्वेदिक टर्म, कहाँ पे करना है। इसका इंग्लिश मीनिंग भी निकल के आ जाएगा, बट इन एग्जाम क्या करना है, इसका आयुर्वेदिक टर्म ही लिखना है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे एक शॉर्टलिस्ट करके दिया है कि आचार्य जो सुश्रुत है,
ये टोटल 14 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग मटेरियल के बारे में बताया, ठीक है। 14 टाइप्स ऑफ बंधन विधि और बैंडेजिंग पैटर्न जो आचार्य सुश्रुत ने बताया। वही आचार्य चरक ने टोटल 2 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग बताया। ये देख लो, आचार्य चरक ने 2 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग या बंधन विशेष और दी पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग बताया है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने 14 टाइप्स बताया और आचार्य वाग्भट ने टोटल 15 टाइप्स बताया। तो आचार्य चरक ने क्या बताया 2 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त, ठीक है। एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। तो डिपेंडिंग अपॉन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द बैंडेजिंग। तो आचार्य चरक ने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ बंधन विशेष बताया है और द पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग, हम लोग बैंडेजिंग कैसे करते हैं, दैट इज 2 टाइप्स, दैट इज दक्षिणावर्त एंड वामावर्त, ठीक है। वहीं आचार्य सुश्रुत का जो हम लोग पढ़ेंगे 14 टाइप्स, देखो क्या क्या है, ये 14 नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखो कोश दाम स्वास्तिक अनुबेलिता मुतोली मंडन स्थागिका यमक खटवा चीन विमंत वितान गोफणिका पंचांग। तो ये 14 टाइप्स आचार्य सुश्रुत ने बैंडेजिंग टेक्निक बताया है एंड आचार्य वाग्भट ने टोटल 15। तो आचार्य वाग्भट ने उत्संग को बंध को ऐड किया है, ठीक है। तो 14 + 1 दैट इज वाग्भट ने 14 टाइप्स बताया है आचार्य सुश्रुत के मुताबिक एंड +1 यानी उत्सांगी एक्स्ट्रा बताया है, उत्सांग बंधन, ठीक है। ये लिख लेना कि आचार्य वाग्भट ने टोटल 15 बंधन विशेष बताया। अब आते हैं हम लोग इस बंधन विशेष का एक एक जो टाइप है ये कहाँ पे इंडिकेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक से, ठीक है। वो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक से कि एक एक टाइप का जो बंधन विशेष जो एक आचार्य सुश्रुत ने बताया वो कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है और कहाँ का स्थान में हम लोग बंधन बांधते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं इस श्लोक से। तो देखो सबसे पहले आता है कोश बंधन, सबसे पहले आता है कोश बंधन, ठीक है। तो कोश बंध क्या होता है, देखो कहाँ पे हम लोग बैंडेजिंग करते हैं, अंगुष्ठ अंगुली परवेशु, ठीक है। तो हम लोग जो कोश बंध होता है वो हम लोग अंगुष्ठ यानी अंगूठा, अंगुली और पर्व में हम लोग कोश बंध बांधते हैं। तो देखो ये याद कैसे करेंगे, ये याद ऐसे एक ट्रिक से याद कर लो और या फिर एक कोड दे करके याद कर लो, ये ऐसे सिंपल में याद हो जाएगा, अदरवाइज ये याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि कोष को एक ऐसा गुल्लक मान लो, हाँ, जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं। तो कोष को ऐसा गुल्लक मान लो जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं, ठीक है। तो पैसा हम लोग कैसे डालते हैं, कोष में हम लोग अंगुष्ठ अंगुली और पर्व से हम लोग कैसे करते हैं, पैसा या सिक्का डालते हैं गुल्लक में। तो कोष को एक गुल्लक मान लो, तो उसमें हम लोग कैसा करते हैं, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, उसको ऐसे याद मत रखना। कोष जो बंद होता है वो हम लोग अंगुष्ठ अंगुली परवेशु यानी कोष बंद हम लोग कहाँ पे बांधते हैं, अंगुष्ठ अंगुली और पर्व एरिया में हम लोग बांधते हैं। तो कोष को ऐसा गुल्लक मान लिया, गुल्लक हम लोग पैसा कैसे डालते हैं, किसके जरिए, अंगूठे से, अंगुली से। तो अंगुष्ठ अंगुली परवेशु इज द स्थान फॉर द कोष बंधन, ठीक है। ये पहला हमारा हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 इज द दाम बंधन, ठीक है। दाम बंध में हम लोग संवाद अंगे, दाम बंध में संवाद अंगे यानी कि ये एज अ बेल्ट हम लोग बैंडेजिंग करते हैं। तो दाम कैसे हम लोग टर्म याद रखेंगे, जैसे संवाद अंग यानी ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, दाम इस संवाद अंगे में यानी साम दांड दंड भेद ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो वहां से याद रख लो कि दाम तो हम लोग संवाद अंगे यानी जो हमारा जो फॉर द पेनफुल पार्ट और द नैरो प्लेस, एक्चुअली में इसका मतलब होता है संवाद अंग यानी नैरो प्लेस या नैरो एरिया जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और बिटवीन द 2 फिंगर्स वहां पे हम लोग दाम बंध मानते हैं। तो इसका जो टर्म है वो हम लोग कैसे याद रखेंगे, साम दाम दंड भेद यानी संवाद अंगे से दाम बंध, ठीक है, वो ऐसे याद हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 इज द स्वास्तिक बंधन सॉरी नेक्स्ट नंबर 3 इज द स्वास्तिक बंधन। तो देखो स्वास्तिक बंध हम लोग कैसे याद रखेंगे और कहाँ कहाँ बंधन बांधा जाता है, संधि एरिया में, ठीक है, संधि कुर्चक एरिया में, भ्रू यानी आईब्रो एरिया में, स्तनांतर, ठीक है, और कर्णेशु, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो स्वास्तिकम जो है वो टर्म से ही याद हो जाएगा। स्वास्तिक, स्व से मतलब हो गया मेरा संधि कुर्चक, ठीक है, त से मेरा फिर नेक्स्ट वाला जो स है उससे हो गया मेरा स्तनांतर, ठीक है, क से मेरा हो गया कर्णेशु, ठीक है। तो ये जो बंधन है हमारा स्वास्तिक बंध से मेरा टर्म से याद हो गया, बस एक एक्स्ट्रा भ्रू याद करना है, ठीक है, और बाकी का हमारा टर्म से ही याद हो गया। स्वास्तिक बंध कहाँ का बांधते हैं हम लोग, स्व से हो गया मेरा संधि कुर्चक, फिर नेक्स्ट मेरा स से हो गया स्तनांतर, नेक्स्ट जो क है वो मेरा हो गया कर्णेशु, तो और बाकी का नेक्स्ट रह गया भ्रू, ये याद कर लेना है। तो ये सारे एरिया में हम लोग स्वास्तिक बंध बांधते हैं, ठीक है।
तो स्वास्तिक बंध जो होता है वो मेनली जॉइंट्स में, या कूर्चक, संधि कूर्चक मींस द एरिया ओवर द मेटाटार्सल एरिया, जो फिंगर है उसका जो मेटाटार्सल एरिया है, सॉरी जो मेरा, हाँ जो मेरा टो का जो फिंगर है वहां पे मेटाटार्सल एरिया, या फिर ब्रो यानी भ्रू, आईब्रो एरिया, और स्तनांतर यानी बिटवीन द ब्रेस्ट एरिया, ठीक है। और तल, तल मीन्स होता है, तल भी याद रखना है, त से, ये वाला त से मैं बोलना भूल गया, ये त से तल याद रखना है, ठीक है। तो तल एरिया हो गया मेरा लाइक पाम एंड सोल, एंड कर मीन्स कर्नेसो यानी ईयर। तो ये सारे एरिया में हमको स्वास्तिक बंध बांधना है, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आता है अनुवेलित बंध। तो अनुवेलित बंध हम लोग कैसे कहाँ बांधेंगे? तो अनुवेलित बंध जो मॉडल से कोरिलेट किया है, इट इज लाइक ट्विस्टेड बैंडेज, हम लोग ट्विस्ट करके जो बैंडेज बांधते हैं। और स्वास्तिक जो होता है यानी क्रूसीफॉर्म टाइप, स्वास्तिक हम लोग का साइन कैसे रहता है, इस टाइप का रहता है समवॉट, ठीक है। तो वैसे याद रखेंगे, जो क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ बैंडेज जो होता है वो स्वास्तिक बंध में बांधते हैं। नेक्स्ट हम लोग मॉडल कोरिलेशन बांधते हैं, पहले आयुर्वेदिक में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका इंडिकेशन है। तो अनुवेलित जो होता है वो शाखा में हम लोग बांधते हैं। तो अनुवेलित यानी शाखा यानी एक्सट्रीमिटीज एरिया में हम लोग अनुवेलित बंध बांधते हैं। तो ऐसे याद रखो कि अनु की शाखा, अनु की शाखा से याद रखो कि अनुवेलित जो बंध होता है वो शाखा प्रदेश में हम लोग बैंडेजिंग बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बैंडेज इज द प्रतोली बंधन। तो प्रतोली बंधन कैसे याद रखेंगे कि प्रतोली बंधन हम लोग ग्रीवा और मेड्र एरिया में यानी पेनाइल एरिया में, और ग्रीवा प्रदेश में यानी नेक एरिया में हम लोग प्रतोली बंध बांधते हैं, ठीक है। तो प्रतोली यानी ऐसा याद रखो कि ग्रीवा की प्रतोली, या फिर ऐसे याद रखो कि ग्रीवा और मेड्र में प्रतोली बंध बांधते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो ग्रीवा की प्रतोली करके, ऐसे याद रखो कि ग्रीवा और जो मेड्र है उसमें हम लोग प्रतोली बंध बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंडल बंध। तो मंडल क्या होता है? समवॉट गोल, मंडल का होता है समवॉट गोल का आकार, ठीक है। मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जो आता है मंडल बंधन, तो वो हम लोग वृत्त अंग में, या फिर जो सर्कुलर या फिर जो एरिया है यानी राउंड और सिलेंड्रिकल एरिया है बॉडी पार्ट का, वहां पे हम लोग मंडल बंध बांधते हैं। तो मंडल का मतलब होता है सर्कुलर और वृत्त का मतलब होता है सर्कुलर। तो ऐसे याद हो गया कि मंडल बंध हम लोग वृत्तांग में हम लोग मंडल बंध बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थगिका बंध, ठीक है। तो स्थगिका का मतलब होता है समवॉट स्टंप लाइक, मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं, स्टंप होता है, ठीक है, वैसा बैंडेजिंग करते हैं। मोस्टली याद रखना है कि अंगुष्ठ अंगुली लिंग अग्रेशु, ठीक है, यानी अंगुष्ठ यानी अंगूठा, अंगुली, और लिंग यानी पेनाइल वाला पार्ट, तो वहां पे क्या होता है स्थगिक बंध बांधते हैं। तो अंगुष्ठ अंगुली लिंग वाला प्रदेश है, वहां पे स्थगिक बंध बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यमक व्रण। यमक व्रण, तो यमक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यमक मतलब कोई भी दो चीज को हम लोग मिलाते हैं तो उसको यमक बोलते हैं। त्रिवृत बोलते हैं, जो तीन चीज को अगर हम लोग मिलाते हैं उसको त्रिवृत बोलते हैं। महात किसको बोलते हैं? जो भी हम लोग चार चीज को कंबाइन करते हैं, चार चीज को मिलाते हैं, उसको महात बोलते हैं। तो यमक मीन्स दो, यानी यहाँ पे क्या कंपेयर हो गया? यमल व्रण। तो यमक से यमल याद हो जाएगा, दैट इज यमल व्रण में हम लोग यमक बंध बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है खटवा बंध। खटवा बंध, खटवा बंध हम लोग कहाँ बांधेंगे? तो खटवा बंध कैसे हम लोग याद रखेंगे? खटवा बंध HSG कोड से याद रखो, HSG से, ठीक है, HSG खटवा बंध होता है HSG। तो HSG देखो, यानी H मीन्स हनु प्रदेश, S जो होता है दैट इज शंख प्रदेश, एंड G होता है दैट इज गंड प्रदेश, गंड एरिया। तो वहां पे हम लोग खटवा बंध बांधते हैं, ठीक है। वाइवा में ऐसे ही कभी पूछ देते हैं कि खटवा बंध कहाँ बांधते हैं, बोलो, तो तुम लोग को थोड़ा रिकॉल करने में मुश्किल होगा। तो ऐसे कोड और ऐसे ट्रिक से ऐसे याद कर लोगे तो तुम लोग को इजी होगा फॉर टू रिकॉल द आंसर। जैसे मैंने बोल दिया कि अनुवेलित बंध कहाँ बांधते हैं, तो अनु की शाखा यानी शाखा प्रदेश में हम लोग अनुवेलित बंध बांधते हैं। जैसे कोश बंध कहाँ बांधते हैं, वाइवा में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो कोश बंध ऐसे हमने क्या बोला कि गुल्लक, या फिर जहाँ पे हम लोग मनी डालते हैं, पैसा डालते हैं, तो हम लोग किससे डालते हैं? अंगुष्ठ यूज करते हैं, अंगुली यूज करते हैं, पर्व यूज करते हैं। तो कोश बंध में हम लोग कहाँ बैंडेजिंग करते हैं? अंगुष्ठ अंगुली पर्व एरिया में हम लोग बैंडेजिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग खटवा पढ़े, दैट इज HSG, हनु प्रदेश, शंख प्रदेश एंड गंड एरिया में हम लोग खटवा बंध बांधते हैं। नेक्स्ट आता है चीन बंध। तो चीन बंध होता है मेनली अपांग एरिया में, तो अपांग प्रदेश में हम लोग चीन बंध बांधते हैं। तो अपांग प्रदेश क्या होता है मेनली? ये हमारा नोज है, यहाँ पे आई है तो अपांग जो मेरा जो आउटर कैंथस ऑफ द आई है उसको अपांग प्रदेश बोलते हैं, और इनर कैंथस ऑफ द आई
उसको हम लोग कनिनक बोलते हैं, तुमको पता ही होगा। अपांग जो होता है प्रदेश, इट इज द आउटर कैंथस ऑफ द आई, तो हम लोग अपांग प्रदेश बोलता है। तो चीनी लोग क्या होता है, चीनी लोग का आंख होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो ऐसे चीन से याद रख लो अपांग, ठीक है। चीनी लोगों का आंख बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, तो वहां से याद रख लो अपांग, ठीक है। तो चीन से हो गया मेरा, चीन बंद से मेरा हो गया अपांग प्रदेश, तो अपांग में हम चीन बंद मानेंगे। नेक्स्ट विबंध, विबंध क्या है, विबंध बंद हम लोग कहाँ मानेंगे, विबंध बंद हम लोग पृष्ठ, उदर और उर प्रदेश में। तो विबंध हम लोग मीन्स ऐसे याद रख लो कि विबंध क्या होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को हम लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहाँ होता है, हमारे एब्डोमेन साइड होता है। तो पृष्ठ, उरु और पृष्ठ, उदर और पृष्ठ मतलब मेरा चेस्ट रीजन, उदर मीन्स पेट वाला रीजन, उरा मीन्स होता है मेरा पृष्ठ, मतलब होता है मेरा एक शोल्डर रीजन, ठीक है। उदर होता है मेरा एब्डोमेन वाला रीजन उदर, एंड उरा, उरा जो होता है मेरा चेस्ट वाला रीजन। तो वो वाला एरिया में क्या हो गया, विबंध हो गया, ठीक है। तो विबंध का ऐसे हम लोग ने याद रख लिया, पृष्ठ, उदर एंड उरा प्रदेश में विबंध बंध, ठीक है। नेक्स्ट वितान, वितान बंध हम लोग कहाँ पे बांधेंगे, मूर्धा प्रदेश में वितान बंध बांधेंगे, ठीक है। तो मूवी से याद रख लो, मूवी, तो मूवी से याद रख लो वितान, वितान बंध में हम लोग कहाँ बांधेंगे, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा में हम लोग वितान बंध बांधेंगे। तो ऐसे हम लोग ने याद रख लिया वितान बंध, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोफनिका बंध, ठीक है। गोफनिका बंध जो होता है, नेक्स्ट आता है हमारा गोफना बंध। तो गोफना बंध कैसे हम लोग ने याद रखेगा, जो हम लोग रखेंगे गोफना बंध, तो गोफना मीन्स होता है लाइक द हॉर्न ऑफ द काउ, ठीक है। काउ का जो सिंग होता है उसका से कोरिलेट करते हैं गोफना बंध। तो इससे हम लोग कैसे याद रखेंगे, चिनॉब कोड ऐसा याद रख लो, चिनॉब, ठीक है। तो देखो गोफना बंध जो होता है वो हम लोग चिबुक एरिया में करते हैं, यानी अराउंड द चीन एरिया, न से फॉर नासा प्रदेश, ओ से होता है फॉर ओस्ट एरिया, ठीक है, और ब से होता है बस्ती प्रदेश। तो गोफनिका का कैसे याद रखना है, चिनॉब कोड से याद रखना है, च फॉर चिबुक एरिया, न फॉर नासा ओस्ट एरिया, ठीक है, और ब से होता है बस्ती एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, दैट इज जो हम लोग ने याद रखा कि चिबुक एरिया हो गया या अराउंड चीन एरिया हो गया, न से हो गया नासा प्रदेश, ओ से हो गया ओस्ट एरिया, ठीक है। और एक है यहाँ पे अंश प्रदेश भी है, यानी शोल्डर एरिया भी है, तो उसको मत भूलना, अंश है, और लास्ट में ब से फॉर बस्ती। तो गोफनिका से हम लोग ने क्या कोड से याद रखा, चिनॉब कोड से, च फॉर चिबुक, न फॉर नासा ओस्ट, फिर अ से ओस्ट प्रदेश यानी पैलेट वाला हिस्सा, और एक है यहाँ से अंश प्रदेश, और ब से हो गया बस्ती प्रदेश। तो गोफनिका बंध हम लोग ऐसे याद रखनी है कि यहाँ पे कैसा कैसा मेरा स्थान हो गया, गोफनिका बंध हम लोग कौन से स्थान पे हम लोग बंधन मानते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट आता है, आचार्य सुश्रुत ने बोला नंबर 14 इज द पंचांगी बंध। तो पंचांगी बंध जो होता है वो हम लोग कहाँ पे बांधते हैं, दैट इज जत्रु ऊर्ध्व एरिया, ठीक है, जत्रु ऊर्ध्व या अराउंड द अबव द क्लेविकल एरिया में हम लोग पंचांगी बंध बांधते हैं। ये ऐसे याद रखो कि अबव द क्लेविकल एरिया और जत्रु के ऊर्ध्व एरिया में हम लोग पंचांगी बंध बांधते हैं। तो इतना क्लियर है सबको, 14 टाइप्स ऑफ बंध कहाँ कहाँ स्थान है, एक बार रिपीट करना होगा, ये याद हो गया सबको। हेलो, क्लियर है इतना? हाँ, तो 14 टाइप्स ऑफ बैंडेज हमने देखा कि ऐसे याद रखा। जैसे मान लो वाइफा में ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन कि खटवा, खटवा बंद हम लोग कहाँ पे बांधते हैं, तो हम लोग ने HSG से कोड से याद रखा, दैट इज हनु प्रदेश, शांक प्रदेश एंड जी फॉर गंड प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आचार्य बागभट्ट जी जो लास्ट नंबर 15 बताए हैं, दैट इज उत्संग बंध। तो उत्संग बंध होता है मेनली हम लोग कहाँ पे, भग्न बाहु। तो भग्न बाहु में हम लोग, बाहु प्रदेश में अगर कोई भग्न हो तो वहां पे हम लोग उत्संग बंध मानते हैं, ऐसा आचार्य बागभट्ट ने कहा। तो ये सर लिख लेना बुक में अगर नहीं लिखा होगा तो ऐसा उत्संग बंध हम लोग भग्न बाहु में मानते हैं। अब आते हैं मॉडर्न कोरिलेशन, कैसे कोरिलेट किया हुआ है, देखो कोश बंध, कोश बंध जैसे मैंने बोला अंगुष्ठ अंगुली पर्व में हम लोग काइंड ऑफ बैंडेज होता है शीथ बैंडेज, ठीक है। स्वास्तिक बंध होता है समवट क्रिस क्रॉस, तो क्रॉस बैंडेज, ठीक है, और स्पाइका बैंडेज। अनुवेलित होता है स्पाइरल बैंडेज। स्थगिका जैसे मैंने बोला कि स्टंप बैंडेज को बोलते हैं। खटवा फोर टेल बैंडेज को बोलते हैं। चीन जो अपांग एरिया में था दैट इज आई बैंडेज। विबंध जैसे मैंने बोला था, विबंध कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, विबंध हो रहा है पृष्ठ, उदर
और उरुम प्रदेश में विबंध बंध, दैट इज मेनी टेल्ड बैंडेज। विदान होता है कैफेलाइन बैंडेज, ठीक है। गोफनिका बंध होता है स्लिंग बैंडेज, ये याद इंपॉर्टेंट है, गोफना बंध, इसको हम लोग स्लिंग बैंडेज बोलते हैं और टी बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। और आर्म स्लिंग बैंडेज किसको बोलते हैं, उत्संगी बंध। तो एक बार ये याद करना है, इसका कोई कोड नहीं है, तो एक बार याद कर लेना किसका कौन सा मॉडर्न कोरिलेशन है बैंडेजिंग का, ठीक है। तो ये वाला हमारा बैंडिंग वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लोक नंबर 20 में। तो इसमें ये बताया गया है 19 और 20 पर देख लेना, यहाँ पे थोड़ा स्लोक मिसमैच है। तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि यंत्रणा के आधार पर, यंत्रणा के आधार पे बैंडेजिंग या बंधन कितने टाइप्स का होता है, तो देखो बंधन नियंत्रण, बंधन नियंत्रण के अकॉर्डिंग बैंडेज 3 टाइप्स का होता है। तो बंधन की यंत्रणा के अकॉर्डिंगली क्या क्या टाइप ऑफ बैंडेज होता है, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि यंत्रणा के आधार पे बैंडेजिंग कितने टाइप्स का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग अकॉर्डिंग टू यंत्रणा, दैट इज ऊर्ध्व, अधः एंड तिर्यक। ऊर्ध्व अधः तिर्यक, मान लो अगर ऐसा कोई व्रण हो तो इसके ऊपर से भी हम लोग बैंडेजिंग कर सकते हैं, ऊर्ध्व अधः इस नीचे से बैंडेजिंग कर सकते हैं, और एज अ तिर्यक ओब्लिक बैंडेजिंग कर सकते हैं। तो यंत्रणा के आधार पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, ऐसा श्लोक नंबर 20 में बताया गया है, ठीक है। यंत्रणा, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। नेक्स्ट श्लोक नंबर 20 पे आते हैं और 21 पे आते हैं कि पहले इसमें बताया है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बैंडेजिंग और द प्रोसीजर ऑफ टाइंग बैंडेजिंग। तो कैसा प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करेंगे बैंडेजिंग करने के लिए। तो इंग्लिश बुक होगा, एक बार उससे भी फॉलो कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि प्रथम व्रण स्थान में हम लोग मोटी कवालिका यूज करते हैं। तो कवालिका क्या होता है ना, जो हम लोग गॉज पीस यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसका क्रम क्या होता है, मैं अभी तुम लोग को बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी एक व्रण होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक वर्ती लेते हैं। ये वर्ती को हम लोग क्या वर्ती लेते हैं, दैट इज उसको बोलते हैं विकेशिका, ठीक है, विकेशिका। तो ये वर्ती को विकेशिका हम लोग ने नाम दिया ऐसा। तो विकेशिका यानी वर्ती में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पेस्ट ऑफ ड्रग हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। देन कोई व्रण होगा मान लो, उसमें हम लोग विकेशिका डालेंगे यानी वर्ती डालेंगे। देन उसके ऊपर हम लोग कवालिका, कवालिका यानी विक और द रोल ऑफ पेस्ट ऑफ ड्रग, यानी विक को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये गॉज पीस को हम लोग कवालिका बोलते हैं। तो पहले हम लोग ने विकेशिका लगाया, कोई भी व्रण हुआ उसमें, उसके बाद कवालिका हम लोग ने लगाया, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर पट्टी कर दी, ठीक है, बैंडेजिंग कर दी। तो क्रम ऐसे ही होगा, सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी बैंडेजिंग करना हो उसमें विकेशिका हम लोग देंगे यानी वर्ती लगाएंगे, उसके ऊपर कवालिका यानी रोल ऑफ बैंडेजिंग या फिर कोई गॉज पीस लगाएंगे, और उसके बाद फिर जाकर हम लोग बैंडेजिंग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है, प्रथम व्रण स्थान पे पहले मोटी कवालिका रखकर वाम हस्त में लिए हुए पट्ट को दक्षिण हस्त में सीधा करना है। मोड़ के बिना एक ठीक तरह से फैलाकर बांध देना चाहिए। व्रण के ऊपर पीड़ा या बांधा पहुंचने वाला ग्रंथि नहीं लगनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या करते हैं, थिक कवालिका शुड बी केप्ट ऑन द वॉन्ड, देन बैंडेजिंग वी हैव टू टाई द बैंडेज एंड मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में हम लोग को वैसा बैंडेजिंग करना चाहिए, और स्ट्रेट बैंडेजिंग करना चाहिए विदाउट एनी फोल्ड, ठीक है, और विदाउट एनी ट्विस्ट हम लोग को बैंडेजिंग करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को उसमें गॉज पीस डालना है, देन वहां पे हमको नॉट देना है, एंड जो नॉट होगा इट शुड नॉट बी टाइड ऑन दी वॉन्ड। और जो हम लोग नॉट बांधेंगे बैंडेजिंग करते टाइम, जहाँ पे घाव या फिर जहाँ पे व्रण हुआ है वहां पे उसका नॉट नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉट होना चाहिए, ये ख्याल रखना है ड्यूरिंग while doing the procedure of bandaging, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखो, श्लोक नंबर यहाँ पे 22 दिया है, कोई भी बुक में 21 दिया है। तो देखो श्लोक में विकेशिका, विकेशिका औषध यानी विकेशिका यानी दी औषध, विकेशिका यानी जैसे मैंने बोला वर्ती, और द पेस्ट ऑफ ड्रग दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द बैंड ऑफ क्लॉथ और थ्रेड व्हिच शुड बी रोल्ड एंड मेड लाइक अ विक। विक यानी कॉटन स्वैग की तरह हम लोग को उसमें एक वर्ती बनाना है, उसके ऊपर रखना है, देन हमको कवालिका से कवर करना है, फिर उसके बाद हमको बैंडेजिंग या पट्टी करना है। तो विकेशिका तथा औषध अधिक स्निग्ध होना, जो औषध हम लोग यानी जो मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे, दैट वी विल यूज द वो मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे, वो अति स्निग्ध नहीं होना चाहिए, अति रुक्ष नहीं होना चाहिए, और विषम नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर जो औषध हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर इफ इट इज अति स्निग्ध, अगर वो अति स्निग्ध हुआ, देन वो क्या होगा, वो क्लेद हो जाएगा, व्रण में क्या होगा, क्लेद का उत्पन्न होगा। इफ इट इज अति स्निग्ध, अगर जो वो जो वर्ती है उसमें अगर हम लोग जो पेस्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो अति स्निग्ध होगा तो वो उसमें क्लेद हो जाता है,
ठीक है। इफ इट इज रॉक्ष, अगर ड्राई होता है वो पेस्ट ऑफ ड्रग, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा व्रण है उसमें रुक्षता उत्पन्न होता है, व्रण में रुक्षता का उत्पन्न होता है। और इफ इट इज टीयरिंग, और इफ इट इज इर्रेगुलर इन मैनर, अगर हम लोग विषम अवस्था में अगर हम लोग वर्ती को यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, टीयर हो जाता है, यानी घर्षण हो जाता है। तो देखो घर्षण हो जाता है अगर हम लोग विषम अवस्था में विकेशिका यानी वर्ती को अप्लाई करते हैं, देन वहां पे जो व्रण है उसमें घर्षण हो जाता है। तो ये याद रखना है कि while applying the विकेशिका, we have to like we have to take the precaution that the varti should not be ati snigdha, it should not be ati ruksha, and it should not be visham. If it is ati snigdha, then it will then क्या वहाँ पे क्या होगा, then क्लेद will occur. If it is अति रुक्ष, then छेदन will occur और tearing will occur. If it is अति विषम और विषम होता है अगर, तो then वहाँ पे घर्षण होने लग जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। एक मिनट होल्ड। हाँ, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अति स्निग्ध ना हो, अति रुक्ष ना हो, और उसमें अति विषम ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्लोक नंबर 23 में। अगर क्वेश्चन पूछा कि व्रण के आयतन कितने होते हैं, व्रण के आयतन टोटल 3 होते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्रण के आयतन यानी स्थान, दोष, काल की विशेषता से बंध की जो आयतन होते हैं, दैट इज गाढ़, सम एंड शिथिल। तो ये 3 क्या होते हैं मेनली, इट इज अ काइंड ऑफ त्रिविध बंध और 3 काइंड्स ऑफ टाइम। तो आयतन का मतलब होता है कि मतलब हम लोग जब कोई भी बंधन या बैंडेजिंग हम लोग बांध रहे हैं, तो वो बैंडेजिंग ना तो वो अति ज्यादा टाइट हो, ना अति लूज हो, ना यानी जो बैंडेजिंग है वो सम होना चाहिए। तो देखो 3 आयतन जो होते हैं, दैट इज गाढ़ बंध, श्याम बंध और शिथिल बंध। ये 3 विशेषताएं होती है बैंडेजिंग करते टाइम। तो थ्री द बंध यानी 3 काइंड्स ऑफ टाइम जब लोग करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। दैट इज गाढ़ मींस टाइट बैंडेजिंग, सम मींस इवन या मॉडरेट बैंडेजिंग, और शिथिल मींस लूज बैंडेजिंग। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 24 में कि जो गाढ़ बंध होता है, जो बंध दबाने से पीड़ा नहीं करे, उसे गाढ़ बंध कहते हैं। ठीक है, तो टाइट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बोन बैंडेजिंग, देयर आर 3 काइंड्स, दैट इज गाढ़ बंध, श्याम बंध एंड शिथिल बंध। तो टाइट बंध जो होता है ना, जो इस गाढ़ बंध, तो गाढ़ बंध को हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग टाइट बैंडेजिंग करते हैं उसको गाढ़ बंध बोलते हैं। तो जो टाइट जो बैंडेजिंग होता है उसमें क्या होता है, इतना टाइट बांधना है, दैट इज गाढ़ बंध करना है, ताकि उस जगह पे पेन ना हो, तो उसको बोलते हैं गाढ़ बंध। ठीक है, और लूज कब होता है, लूज बंध व्हेन इट जो लूज बंध देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। शिथिल किसको कहते हैं, कि जो बंध रोगी को सांस लेने से
सांस लेने से हिले, उसको शिथिल बंद बोलते हैं। जैसे शिथिल, मान लो जो रोगी को हम लोग शिथिल बंद मानते हैं, जो लूज बैंडेजिंग करते हैं, वो बैंडेजिंग क्या होता है, मूव करता है जब रोगी जो होता है, यानी जो पेशेंट होता है, जब वो इनहेल और एक्सेल करता है तो वो बैंडेजिंग भी मूव करता है। और जो समबंध होता है वो मिक्सचर ऑफ दो होता है, गाढ़ बंध और शिथिल बंध। ना वो अधिक गाढ़ बंध हो, ना वो अधिक शिथिल बंध, तो उसको समबंध बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इंडिकेशन दिया है अबाउट द गाढ़ बंध, शिथिल बंध और समबंध हम लोग कहाँ कहाँ बांधते हैं। तो देखो श्री कुक्षी वंशर शिरा, उसमें हम लोग ये प्रदेश में हम लोग गाढ़ बंध मानते हैं। तो देखो नितम एरिया, कक्षा एरिया, कुक्षी एरिया, वंशड़ एरिया, संधि एरिया, उर और सिर प्रदेश में हम लोग गाढ़ बंध मानते हैं। ठीक है। और वहीं पे देखो हम लोग सामबंध किसमें बांटते हैं, सामबंध हम लोग बेसिकली हाथ पे, पैर पे, मुख, कान, कंठ, लिंग, पृष्ठ एरिया, पीठ में, पार्श्व एरिया और उदर और छाती एरिया में हम लोग सामबंध मानते हैं। यानी सामबंध मीन्स ना अधिक टाइट ना अधिक लूज, तो ये सारे एरिया में हम लोग सामबंध मानते हैं। और जो लूज बैंडेज बंधन हम लोग बांधते हैं, यानी शिथिल बंधन हम लोग कहाँ कहाँ बांधते हैं, नेत्र प्रदेश में और संधि के स्थान पे हम लोग शिथिल बंध बांधते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोष अनुसार बंधन वैशिष्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको स्टार्ट देकर रखना। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मान लो कोई पेशेंट का पित्तज व्रण हो, पित्तज व्रण होकर पेशेंट हो, तो अगर उस पेशेंट का अगर मान लो इंडिकेटेड गाढ़ बंध हो, मान लो उस पेशेंट को ऐसा बोल दिया गया है कि उसमें गाढ़ बंध बांधना है, यानी टाइट बैंडेजिंग करना है, तो उस पेशेंट को, जिस पेशेंट को पित्तिक व्रण हुआ है, उसमें हम लोग गाढ़ बंध ना बंद करके संबंध बैंडेजिंग हम लोग बांधेंगे। ठीक है। और जहां पे मान लो संबंध बंध लगाने के लिए बोला गया है, वहां पे हम लोग शिथिल बंध लगाएंगे। और जहां पे हम लोग शिथिल बंध लगाने के लिए बोला है, वहां पे हम लोग को बैंडेजिंग खुला रखना है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, पहले आता है गाढ़ बंध, संबंध और शिथिल बंध। ठीक है। तो गाढ़ बंध, मान लो कोई पित्तज, अगर पित्तज या फिर कोई रक्तज पेशेंट का कोई डिसऑर्डर है, अगर वहां पे गाढ़ बंध इंडिकेटेड है, तो उसमें हम लोग गाढ़ बंध नहीं बांधेंगे, उसमें गाढ़ बंध हम लोग नहीं बांधेंगे, उसमें हम लोग साम बंध बांधेंगे। ठीक है। अगर मान लो उस पेशेंट को, जिसको पैक्टिक या रक्तज व्रण है, या इस दूषित से अगर विशिएटेड है, तो उसमें हम लोग साम बंध नहीं बांधेंगे, उसमें हम लोग शिथिल बंध इंडिकेटेड है। और उस पेशेंट को मान लो अगर रक्त पित्त वाला पेशेंट है, उसमें अगर शिथिल बंध बांधने के लिए बोला गया है, तो उसमें हम लोग शिथिल बंध नहीं बांधेंगे, उसमें हम लोग कोई भी बैंडेजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया फॉर पित्तज और रक्तज टाइप व्रण के पेशेंट में। और वहीं पे अगर मान लो कफज या फिर वातज अगर कोई पेशेंट हो, तो उसमें मान लो अगर किसी में शिथिल बंध बांधने के लिए बोला गया है फॉर कफज और वातज व्रण पेशेंट, तो उसमें हम लोग साम बंध बांधेंगे। अगर उस पेशेंट को साम बंध बांधने के लिए बोला गया है फॉर वातज एंड कफज व्रण पेशेंट, तो उसमें हम लोग गाढ़ बंध बांधेंगे। अगर उसमें गाढ़ बंध बांधने के लिए बोला गया है पेशेंट ऑफ वातज और कफज व्रण, तो उसमें हम लोग और टाइट से, अधिक टाइट से हम लोग उससे बैंडेज बंधन बांधेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है पैप्टिक व्रण से जहां गाढ़ बंध लगाने के लिए कहा गया, वहां पे साम बंध बांधेंगे। साम बंध लगाने को बोला गया, वहां पर शिथिल बंध, और जहाँ पे शिथिल बंध बांधने के लिए बोला गया, वहां पे उसको हम लोग खुला रखना है व्रण को। और जहाँ पे वहीं पे रक्त